आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने प्यारे घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बहुत सारे आपके सवालात होंगे, उनके जवाबात तर और उनके वज़ाइफ आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, पीर साईं प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बाबा, पीर साईं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करते हैं, हमारा बहाना है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ताकत हिम्मत दी है इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। दूसरा सवाल है, शोहर की मोहब्बत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, घर लड़ाई से दोस्ती ख़त्म हो गई है। बाबा, शोहर की मोहब्बत के लिए आसान अमल आपको बताता हूँ, आसान ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी आपका शोहर घर पर है, दादा हुज़ूर फरमाते थे कि उसको विलड़ गए करो, मतलब जब भी आपका शोहर बाहर से आए आप उसको चिपट जाया करें, गले लग जाया करें, उससे मोहब्बत से पेश आया करें, प्रोटोकॉल के साथ उसका इस्तकबाल किया करें। इंशाअल्लाह किसी भी वजीफ़े पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके बावजूद बाज़ुकात बंदिश के मामलात हो जाते हैं या कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके घर को तबाह कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नाम आपने पढ़ने हैं, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। 313 मरतबा चीनी के ऊपर दम करके जब भी आपका शोहर घर में आए कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू रखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट इस वजीफ़े पर लगेंगे। इंशाअल्लाह शोहर आपसे मोहब्बत भी करेगा, इज़्ज़त भी देगा और बहुत सारी बातें आपकी सुनेगा। और इसी के साथ तेल पर भी दम करके उसकी मालिश भी की जा सकती है, क्योंकि जितना आप उसको खिदमत का मौका देंगे, उसकी खिदमत करेंगे, तो वो इंशाअल्लाह आप पर मेहरबान होगा। ये अल्लाह के मामलात हैं। इसी तरह सर, मुझे अमल के बारे में जानना है, जिसकी शादी ना हो रही हो वो कैसे करे। इस मोहतरमा ने या मोहतरम ने सूरत तगाबुन के बारे में पूछा है कि शादी के लिए 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, इसके लिए 41 मरतबा सूरत तगाबुन। अगर लड़की इसको करेगी मीठी चीज़ तकसीम करेगी, अगर लड़का इसको पढ़ेगा तो वो कोई भी चीज़ बना के बच्चों में तकसीम कर सकता है, किसी मलंगों को फ़कीरों को खिला सकता है। अगर नौजवान ने इसको करना है लड़के ने, तो फिर मस्जिद की सफाई भी उसने करनी, अपने मोहल्ले की जो भी मस्जिद हो उसमें वाशरूम साफ़ कर सकता है तो बहुत कमाल हो जाएगा। अगर दूसरी उसकी सफाई कर सकता है अंदर के सहन की किसी भी चीज़ की, तो इंशाअल्लाह ताला नेक और ख़ूबसूरत और खूबसीरत रिश्ता ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। दूसरा एक सवाल है, सर प्लीज़ मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ बता दें। बाबा, आप ज़रूर जाएं, इस फ़कीर ने कौन सा आपको मना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसाइल हल फरमाए। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। अगर आप समझते हैं इसके अंदर बंदिश के मामलात हैं या कोई ऐसी सिस्टम है, तो सूरत 3 30वां सिपारा वत्तीन वज़ैतून, इस सूरत को आपने सिर्फ़ 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करना है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में इसका हदिया पहुँचा देना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक वसीला जलीला से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह तमाम रास्ते खुल जाएंगे। भाई प्लीज़ मेरी बहन के रिश्ते के लिए कोई अमल बता दें। बाबा, जितनी बहनों के बच्चों के रिश्ते के प्रॉब्लम है सब के लिए अमल बता रहा हूँ, तवज्जो से कीजिएगा और बड़ा आज़मूदा अमल है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, सूरत यासीन, आयत नंबर 8 या गालबन 7, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत मुबारका 111 मरतबा किसी भी टाइम पढ़ी जा सकती है। पढ़ने के बाद खुशबू पर दम करें, बच्ची है तो वो खुशबू लगाए, बच्चा है तब भी खुशबू लगाए, इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते नसीब में मिल जाएंगे। भाई प्लीज़ बच्चों के नेक और फर्मा बरदार होने का कोई वजीफ़ा बता दें, बहुत परेशान हैं। बाबा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यकीनन मैं समझता हूँ जो बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आपने अपने वालिदैन इकराम को बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, जिसकी वजह से ये आपको तोहफ़ा लुटाया जा रहा है। लेकिन इंसान से गलती होती है, आप तौबा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अगर ऐसा मसला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने के बाद आप रात को सोते वक्त या अल्लाह हो, या रहमान हो, या करीम हो, इसको आपने 200
121 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद हो सके बच्चों के कान के अंदर फूंक मार दें। अगर कान के अंदर फूंक मारना मकसूद नहीं है, मुश्किल है, बच्चे ज़्यादा नाफरमान है, तो फिर वैसे आप तसव्वुर करके दुआ करके सो जाएंगे। और ये अमल माँ ने करना है, बाप करें वो भी ठीक है, लेकिन जब माँ करेगी तो उसमें बहुत सारा होगा। और दूसरे नंबर पर एक गुजारिश भी करूँगा माँ बाप से कि बच्चों को बद दुआएँ न दिया करें। जो आप बद दुआएँ देते हैं तो बच्चे उससे बिगड़ते हैं, फिर ज़्यादा नाफरमान होते हैं। बच्चों से शफ़क़त के साथ पेश आया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बना देंगे। इसी तरह भाई यार सूरत मुज़म्मिल के बारे में बता दें। सुबहान अल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिन के बाद वो वीडियो सूरत मुज़म्मिल शरीफ की चिल्ले की या उसकी ज़कात अदा करने का मुकम्मल तरीका इस पर अपलोड हो जाएगा। ये यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी, अगर वहाँ से आप देख सकते हैं तो बिल्कुल मुर्शिद बिलाल टीवी पर हमने उसको अपलोड किया हुआ है। जैसे टाइम मिलेगा तो इसको कॉपी करके यहाँ पर भी इंशाअल्लाह लगा देंगे। दूसरा एक सवाल है, जिन्नात को जलाना भी कत्ल है? बिल्कुल बाबा कत्ल है। मैंने कब कहा जिन्नात को जलाना कत्ल नहीं है, लेकिन ये शरीर मखलूक है, शयातीन के मामलात इसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी गुंजाइश दी है। जब शरीयत के मुताबिक आप देखो किसी का घर ये तबाह कर रहे हैं, समझाने पर बाज नहीं आ रहे, तो इसको जलाया भी जा सकता है। बहुत सारे उलमाए कराम इस पर इत्तफाक करते हैं। या फिर आप इसको जला रहे हो तो उस जो आप हिकायत लिखते हैं उसके अंदर लिखा जाए कि अगर ये ना जाए तो जल जाए। मिसाल के तौर पर किसी के साथ जिन चिपका हुआ है, हम उसको तावीज़ हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त मुबारक देते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि अगर ये इसको छोड़ कर ना जाए तो अल्लाह के हुक्म से जल जाए, तो वो वैसे जल जाता है या फिर वो छोड़ के भाग जाता है। इसी तरह आगे एक सवाल है, इजाज़त कहाँ से लेनी है, क्या हर कोई वजीफ़ा कर सकता है? बाबा जितने मेरे वज़ाइफ टिकटॉक पर हैं, इनके वज़ाइफ की इजाज़त मैंने दी हुई है। हाँ, यूट्यूब चैनल पर कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जिनकी इजाज़त देना मैंने मकसूद नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, वो उसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए और बहुत सारी वजाहत के लिए मैंने वो ज़रूर बताया है, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। उसकी इजाज़त के लिए हम सरपरस्ती करते हैं और उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, क्योंकि कुछ वज़ाइफ ज़रा मुश्किल होते हैं, जिसको हम जलाली कहते हैं, इस वजह से मना करते हैं। और दूसरा एक है, रिज़्क़ में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बाबा बिल्कुल मुख्तसर है, कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और इसके साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह खैर से बरकत होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तय कर लें, जो आप कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा आप अल्लाह की बारगाह में दिया करें, इंशाअल्लाह खूब बरकत होगी। इतना रिज़्क़ आपके पास आएगा यकीनन संभाला नहीं जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर को अता करें। और प्लीज़ इजाज़त भी दें पढ़ने की। बाबा जो वजीफ़े देता हूँ तो पढ़ने की इजाज़त आम होती है, सबको होती है, इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं। इजाज़त दें प्लीज़, अपने घर के लिए कर सकती हूँ, अमल का तरीका बता दें। बाबा आप अपने घर लेने के लिए कोई अमल करते हैं तो सूरत तगाबुन शरीफ को 41 मरतबा पढ़ें, मीठी चीज़ पर दम करके उसको आप किसी भी गरीबों के अंदर, बच्चों के अंदर तकसीम करें, या रोटी के टुकड़े आप ले लें, 3-4 रोटी के टुकड़े, उसके ऊपर ये पढ़ें और छत के ऊपर वो डालते रहें, परिंदे खाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। इसी तरह मुझे पसंद की शादी का बता दें। सुबहान अल्लाह बाबा, पसंद की शादी के हक़ में मैं बिल्कुल कम हूँ, क्योंकि हदीस पाक में भी है कि पसंद की शादी की जाए, लेकिन आजकल की जो पसंद की शादी हैं वो तबाह करती हैं, तो इस वजह से मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। और उसके लिए भी आप सूरत तगाबुन का अमल कर सकते हैं। सूरत कौसर 121 मरतबा रोज़ाना पढ़ें अपने महबूब और उसकी मोहब्बत के लिए। आप तवज्जो यकीन से बैठेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। इसके साथ मेरी औलाद नहीं है, प्लीज़ साहब दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। बाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह से दुआ गो हूँ, जितने लोगों की औलाद नहीं है, जो हस्पतालों में, घरों में औलाद के लिए तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़जाना गैब से नेक साले औलाद नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप रिप्लाई कर सकते हैं, SMS यहाँ नहीं आपको बता सकती। बाबा आप व्हाट्सएप पर मुझसे वॉइस में बात कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर बात का भरम भी रखा जाता है, इज़्ज़त से उसको सुना भी जाता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। आप बिल्कुल बेगम होके रब्ता कर सकते हैं। कैद से रिहाई के लिए पढ़ सकती हूँ सूरत तगाबुन? जी बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। सूरत तगाबुन 41 मरतबा पढ़ें, 21 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आएगा। कोई भी मीठी चीज़ बना के आप गरीबों के अंदर तकसीम करें, ये सिर्फ 41 दिन अमल करके देखें, इंशाअल्लाह ख़ास किस्म की रिहाई प्रोटोकॉल के साथ होगी। भाई प्लीज़, मेरे शोहर सऊदी अरब में होते हैं, वो जॉब करते हैं, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, प्लीज़ 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 आप कोई अमल बता दें वो सैलरी जल्दी मिल जाए। बाबा उससे कहें
3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, या अल्लाह या बासितो या कवीजो, इस 3 लफ्ज़ों को 313 मरतबा पढ़ने के बाद अपने ऑफिसरों का तसव्वुर करके उसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला टाइम पर सैलरी मिलेगी। और अपने शोहर से कहिएगा कि अपने काम के साथ मुखलिस भी हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजेंगे। प्लीज़ मेरी मदद करें, बहुत लोगों को आज़मा चुकी हूँ। बाबा मुझे पता नहीं आप आज़माने के लिए मुझे रब्ता कर रही हैं, ये क्या मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आज़माने के लिए आप मुझसे रब्ता कर रही हैं तो माज़रत के साथ हम इस काबिल नहीं है कि आज़माए जाएं या आज़माइश का हम जवाब दे सकें। वैसे कोई आपका मसला है तो ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े ज़रूर करम फरमाएंगे। भाई आपकी वीडियो अच्छी होती हैं, मैं ससुराल से बहुत परेशान हूँ, इन लोगों ने मेरे शोहर को दूर कर दिया है, कोई हल बता दें। बाबा इसमें बहुत सारी गलत फहमी होती हैं बच्चियों की और एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा प्रेशर आती है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस वजह से ये मामलात होते हैं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ भी करें। एक मुख्तसर सा आपको वजीफ़ा बताता हूँ। आप सूरत इखलास शरीफ 41 मरतबा आप 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के लिए पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ें, उसके साथ सूरत इखलास पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने मसाइल पेश कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपके शोहर को आपसे मिला देंगे, गलत फहमियों को दूर फरमा देंगे। माँ बाप को मनाने का अमल बता दें। सुबहान अल्लाह, ये कमेंट्स कमाल आया है। मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में भी जो लोग माँ बाप को मनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। बाबा माँ बाप को मनाने का कोई वजीफ़ा नहीं होता, बिल्कुल आसान अमल बताता हूँ। सिर्फ़ आपने इसको 10 से 12 दिन करना है। अगर आपके माँ बाप नहीं माने तो आप मेरा आके इसी दुनिया के अंदर गिरबान पकड़ लेना, मैं आपको जवाब दूंगा। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब आपके माँ बाप जागते हैं फ़ौरन उनके पास जाएं, मोहब्बत की निगाह से देखें। एक तो हज उम्रे का सवाब भी मिल जाता है, दूसरे नंबर का उनका हाल हवीला पूछें। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट आप उनके पाँव दबाएं और उनसे गपशप करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे आपके ऊपर खुश होंगे, आपको ऐसी दुआएं देंगे, आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। इसी की आगे है, अल्लाह की कलाम की इजाज़त इंसान से क्यों। बाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही इजाज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त वक्फ़तन वक्तन हर किसी के साथ एक सपुर्द शजरे के तहत हम तक ये इजाज़त पहुँची है कुरान पाक पढ़ने को। और इसके साथ जो वज़ाइफ होते हैं ये बुज़ुर्गान दीन अपने तजर्बे करते हैं, उसकी वजह से जो उनको कामयाबी मिलते हैं तो वो इनकी रहनुमाई करते हैं। तो इसको हम इजाज़त नहीं करते, एक रहनुमाई एक तजर्बा होता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी भी चीज़ का जब तजर्बा कहता है, वो उसके धड़ल्ले पर, वो उसकी बुनियाद पर, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर चैलेंज कर सकता है। इसी तरह जो बुज़ुर्गान दीन ने वज़ाइफ किए हैं, रियाज़तें की हैं और रात को जागे हैं, तो इस वजह से वो इसके ऊपर एक चैलेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह उनका आज़मूदा जो अमल होता है वो उसके ऊपर लोगों को इजाज़त देते हैं, उसका बताते हैं, ताकीद करते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भरम रखते हैं। बाकी कलाम पाक अल्लाह की है, उसकी इजाज़त हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने अता फरमा दी है। ये एक हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है जिसको वो शेयर करते हैं, इसको आप दूसरी तरफ न ले जाएँ। उम्मीद है जो दोस्तों के सवाल हैं, जो मेरी सिस्टरों के, उनको जवाबात मिल गए होंगे। वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है तो इसको आप बर्दाश्त किया करें, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं। जो सवाल बच गए आज शाम की वीडियो में, ये कल जो फर्स्ट वीडियो आगे उसमें बता देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनको वज़ाइफ हमने दिए हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उन मसाइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुरखरू फरमाए। बस जमात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पमान। अस्सलामु अलैकुम।